Okay. So this chapter is called limit of sum. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये लिमिट ऑफ सम इंटीग्रेशन में चेंज होकर के आराम से आंसर को दे देगा। तो ये सामने क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सभी में n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा 100% क्वेश्चन। फिर अंदर कोई इस तरह की सीरीज होगी 1/n+1। सीरीज में कोई न कोई ऑर्डर भी होगा, एपीजीपी तो नहीं होगी लेकिन ऑर्डर कोई न कोई होगा। n+1, फिर अगला क्या है n+2, फिर नेक्स्ट क्या है n+3 और लास्ट क्या है n+n है नीचे। इस तरह से मटेरियल बना होगा। आपको इसे सिग्मा नोटेशन देना है। सभी क्वेश्चंस में सिग्मा नोटेशन देना है, ऐसा सिग्मा लगाइए। अब देखो और फ्रैक्शंस कंटेन 1 इन न्यूमरेटर, तो हमारे सिग्मा में भी 1 इन न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर का भी बदलना होता है तो दूसरे जनरलाइज करते हैं। नीचे सभी में n है, n सभी में n प्लस तक सभी में है, फिक्स है। बदल क्या रहा, ये बदला 1 2 3 अप टू n है। इसे r बोलो, वेर r वेरीज बिटवीन 1 एंड n। सिग्मा नोटेशन समझ पाए? ऐसे एक कोई चीज आर्बिट्रेरी होगी उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको r बोलना है। बाकी मैं प्रैक्टिस काफी सारी करा रहा हूं जिससे सिग्मा नोटेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद का स्टेप ये है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसे ना फंक्शन ऑफ r/n में चेंज करना है, फंक्शन ऑफ r/n। तो वो कैसे? वो सिग्मा ठीक है अपना 1/, आप इसमें n कॉमन ले लोगे तो 1+r/n नजर आएगा, या तो वहां r/n होना चाहिए, r²/n², r³ मतलब r/n नजर आना चाहिए। फंक्शन ऑफ r/n, कॉमन सॉमन कुछ लेना पड़े तो कॉमन ले लो। ये जो 1/n है वो सिग्मा के बाहर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो वेरिएशन है वो r के ऊपर है, n के ऊपर वेरिएशन नहीं, r के ऊपर है। तो 1/n यहां भी आ सकता है लेकिन लिमिट के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि n के ऊपर फिर लिमिट है। तो इफ यू वांट यू कैन राइट दिस वे, 1/n यहां आ गया, सिग्मा r वेरीज बिटवीन 1 and n, 1/1 प्लस r/n। समझ में आ गया? अब ये आप वैसे तो कुछ तरीका है उससे लिखा जाता है, पर आप डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हो, इंटीग्रल 0 to 1। ये 1 कब लिखोगे? 1 लिखोगे सभी क्वेश्चंस में जिनमें यहां 1n है ऊपर, यही वाला 1 है ये। अगर यहां 4n है तो यहां 0 to 4 लिमिट आएगी। अगर 5n है तो लिमिट 0 to 5 आएगी। ठीक है, और जो r है ना इक्वल टू 1, ये 1 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है। उसको आप उसका ये 0 to 1 यही रहेगा। ठीक है, 0 to 1 में चेंज नहीं आएगा। ये r का वेरिएशन 1 से स्टार्ट हो या 0 से स्टार्ट हो या 5 से स्टार्ट हो और एंडिंग कहां हो, n पर या 2n पर। अब n पर एंडिंग हो या n-1 पर एंडिंग हो तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि n तो इन्फिनिटी है इसलिए उसका कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, 0 to 1। और जो ये फंक्शन था ना फंक्शन ऑफ r/n, उसमें r/n को x लिखना है तो आपका इंटीग्रांड तैयार हो जाएगा 1/1 प्लस x dx। चेंज करना थोड़ा सीखा? हाँ थोड़ा सीखा, थोड़ा मैं यहाँ पर और साइड में बताता हूँ। ये फार्मूले की तरह आए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n कंपल्सरली होना चाहिए इस जगह पर, और 1/n² नहीं चलता, सिर्फ 1/n होना चाहिए। सिग्मा r इक्वल टू 1, और 1 में अगर कोई चीज एडेड सब्ट्रैक्टेड है तो चलेगा। लैम्डा की वैल्यू 5 10 100 कुछ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर होना चाहिए समथिंग लाइक kn बोलता हूं मैं, kn
प्लस माइनस म्यू चलेगा, और यहां होना चाहिए फंक्शन ऑफ r/n। ऐसा जो चीज है वो इंटीग्रल 0 to k fx dx में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके पीछे छोटी मोटी थ्योरी है, कई ऑथर से, कई आपके जो बुक वाले यहाँ लिखने भी लगते हैं। मेरे अपने ख्याल से क्वेश्चन करना है एग्जाम में और मार्क्स लेने, और बाद में अपनी रिसर्च करते रहना। ठीक है, कि ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है ना, तो रीजन ज्यादा यहाँ देने की जरूरत नहीं। 1/1 + x का अगर इंटीग्रल आता है तो वो log 1 + x होता है, इंटीग्रल नहीं आता तो इंटीग्रल की लिस्ट होती है, वो याद करो, मैं दे दूंगा लिस्ट। x = 0 to x = 1, रिप्लेस x by 1 log 2, रिप्लेस x by 0 तो log 1 जो 0। ये आपका आंसर, कुछ समझ में आता है? बाकी ये जनरल फार्मूला है, फार्मूले को याद करो, लिख भी देना एग्जामिनर को तो चलेगा। अब हम लोग करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो खुद भी 2009 का क्वेश्चन है वो वाला। अब है क्वेश्चन 3। अब बन के बाद मैं 3 कर रहा हूं, 2 नंबर आपके नोट्स में है, उसको करके देखो, मुझे कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा। इसे ऑब्जर्व करें। तो n कह दो इसे, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब देखो 1/n √n² - 1² √n² - 2²। अब लास्ट मेंबर है अपना √n² - n - 1²। ठीक है, अगला स्टेप रहा ये, हमें 1/n जरूर चाहिए 100%, और 1/n हमारे पास है नहीं, एक पहला टर्म है वो, हमें तो 1/n एज कोएफिशिएंट चाहिए। तो 1/n बाहर करने के लिए आपको ईच टर्म में 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब बात बन पाएगी। 1 ईच टर्म में n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n/n हो जाएगा 1, ये हो गया n/√n² - 1 प्लस n/√n² - 2² n/√n² - n - 1²। फॉलो किया, हो जाएगा। इसके बाद आप आगे चलिए। 1/n ठीक है, 1 प्लस यहां पर आप सिग्मा लगा दीजिए, बचे हुए में इसमें तो सिग्मा लगता है अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि n/n है ये। और अप्लाई वैसे हम कर भी सकते हैं थोड़ा कोशिश करके, वैसे इसको छोड़ भी सकते हैं और अप्लाई कर, मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। इसको थोड़ा आर्टिफिशियल लिखना पड़ेगा, 1 को कैसे लिखना पड़ेगा ध्यान से देखो, बदल देता हूं, n/√n² - 0² लिख दूं तो कोई गलती नहीं है, ध्यान से देखो। इस 1 को मैंने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि रिमेनिंग सीरीज उस पैटर्न में है, वो पैटर्न बनाने के लिए कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, n/√n² - 1² n/√n² - 2², और लास्ट में n/√n² - n - 1²। ठीक, so this can be written as follows। हाँ, यहां सिग्मा अब मैं लगा देता हूं, ईच न्यूमरेटर इज n, तो आप n रिपीट कर दो, जो चीज रिपीटेड है उसको रिपीट कर दो। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट सब में है, n² सब में है, माइनस एक चीज आर्बिट्रेरी है, 0², 1², 2², n - 1²। तो इसे लिखिए आप r², r वैरीज फ्रॉम 0 to n - 1, समझो उसको। ठीक है,
यही पर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, यही तो मेजर वर्क है इसका, और तो कुछ इसमें ज्यादा खास होता नहीं। ऊपर नीचे एन का डिवीजन करें तो 1/√, एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आर बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये बन गया इंटीग्रल 0 to 1, एन का कोफिशिएंट 1 है, इस एन का कोफिशिएंट अगर 3 हो तो 0 to 3 लिमिट होगी 1/√1 बाई जो आर बाई एन है, इसमें जो आर बाई एन है वो एक्स बन जाता है, और ये 1/n तो लिमिट लिमिट के लिए जरूरी है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रल हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई फार्मूला, लिमिट आपकी 0 to 1, साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 0 0। कोई डाउट हो तो पूछो, फार्मूला याद है कि लिख के दूं? और इंटीग्रेशन के ये फार्मूले जैसे dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग, उसमें फार्मूले तो बहुत हैं, पूरी लिस्ट की लिस्ट हंड्रेड्स में है, लेकिन 3 फार्मूले ये है, 6 फार्मूले ये है, एक ये हो गया। अब दूसरा देखो, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। 6 फार्मूले, हाईली यूज्ड फार्मूले। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब इन्हीं के रूट ले लो सारों के, dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले का रूट लिया, आंसर आता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दूसरे का रूट लो इसका, दूसरे का रूट लो, उसको लास्ट में लिखो तो अच्छा लगता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही आपने एक्चुअली यूज किया था ए की वैल्यू 1 के साथ। जैसे मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर केस, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस सी हो जाए। ठीक है, अच्छा, एक और रूट रह गया ना, dx बाय इसका रूट, इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो मैंने जगह छोड़ दी थी, वो इस टाइप का है, इसलिए आंसर इसका log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 6 फार्मूले हैं और बहुत ज्यादा है यूज में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5B 2017 में आया था, अगला क्वेश्चन करके देते हैं, इसे ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन 5B जो 2017 में आया। वन बाई एन प्लस 1 एन प्लस 2 और 1/5n नजर आ रहा, 5n को लिखोगे n प्लस 4n। ठीक है, सब में n है, और यहां लिखिए n प्लस 0, जो सिग्मा में ये कन्वर्ट हो सके, कन्वर्टेबल है डायरेक्टली, सिग्मा 1/n प्लस r है, ये r वेरी बिटवीन 0 एंड 4n। एक 1/n का यहाँ अरेंजमेंट करना पड़ता है, n कॉमन लो, 1 प्लस r बाई एन आया, कॉमन ले लिया, वो n इधर आएगा बीच में, और वहां भी छोड़ सकते हो, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यहाँ होता है वैसे। सिग्मा के बाहर वो n आ सकता है, सिग्मा के बाहर r नहीं आ सकता। 1/n यहां सेट कर दो, सिग्मा लगा दीजिए। ठीक है, ये सारा मिलके 0 to 4 dx हो जाता है।
इंटीग्रांड में आर बाई एन को एक्स लिखें तो आपका इंटीग्रांड भी तैयार हो। ठीक है, आर बाई एन को एक्स लिखना, फंक्शन ऑफ आर बाई एन को एक्स लिखना। तो log 1 प्लस एक्स हुआ ये, यहां मैंने फार्मूला बार बार अप्लाई किया, ये वाला 1 ओवर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल याद किया जाए, log ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। ठीक, लिमिट फ्रॉम 0 to 4, रिप्लेस x बाय 4 माइनस रिप्लेस x बाय 0, तो log 1 हो गया 0, ये आपका आंसर। ठीक है, बस यही है, इजी है वो। क्वेश्चन नंबर ये रहा 9। वैसे तो इस पर 82 का रेफरेंस पड़ा, बाद में आया होगा, लेकिन 82 में तो पक्का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी n बाय n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n बाय n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n बाय n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा नोटेशन दे दीजिए। n by n square plus r square, r varies between 1 and n। अटक कोई तो पूछो। n स्क्वायर नीचे कॉमन लो, जो 1 बाई एन प्रोड्यूस होगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, उधर फंक्शन ऑफ आर बाई एन भी प्रोड्यूस हुआ अंदर, दो काम एक साथ। n और n स्क्वायर का बैलेंस 1 बाई एन। आर बाई एन होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब हो गया ये इंटीग्रल 0 to 1, 1n की वजह से 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका tan इनवर्स x, उन्हीं में से फार्मूला लगा हुआ है, थर्ड नंबर वाला, इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो 6 फार्मूले लिखे थे मैंने, उनमें ये था 1 बाय tan इनवर्स x बाई ए, और ए को अगर 1 कर दिया जाए तो ये आ जाएगा dx